देखो एक कहावत है कि दीवार पे गोबर फेंक के मार रहे हो तो कुछ तो चिपक ही जाएगा, और कुछ ऐसा ही फील होता है कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 को देखकर। 2007 में आई भूल भुलैया, जो कि एक कल्ट क्लासिक मूवी थी जिसने न सिर्फ हमारे बचपन की यादों में एक घर बनाया था, बल्कि उसने अक्षय कुमार के डूबते करियर को भी उस टाइम पे बचाया था। लेकिन किसने सोचा था कि उस मूवी के 17 सालों बाद ये बकलैंडी थिएटर में देखने को मिलेगा। एंड द ओनली रीजन आई एंजॉयड दिस मूवी बिकॉज मेरे एक्सपेक्टेशंस पाताल लोक में थे। वेल हेलो, मेरा नाम है जॉयदीप राजकुमार एंड अगर आपको याद होगा 2007 की मूवी भूल भुलैया में अक्षय कुमार का वो डायलॉग, औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है, बस इसी लाइन पे इन लोगों ने पूरी मूवी ही चेप दी है। आई मीन सीरियसली, मूवी को आप इस बात से सम अप कर लो, एक था राजा जो कि महलों में रहता था, लेकिन राजा का बेटा था भूत। राजा बोला जला दो इसको, बेटा बोला तेरी माँ की चू। सॉरी, भावना में बह गया था, लेकिन सीरियसली मूवी का प्रेमाइस यही है। भूल भुलैया 3 का इसके पिछले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंडअलोन कहानी है जिसमें कार्तिक आर्यन, इसमें भी रूहान रंधावा यानी एज रू बाबा, जो कि लोगों को भूत भगाने के नाम पे चूतिया बना के उनसे पैसे निकालता है। लेकिन एक दिन उसको मीरा मिलती है जो कि उसको 1 करोड़ का लालच दे के लेकर जाती है रक्त घाट, जहाँ पहुँच के उसे ये पता चलता है कि वो उस महल के 200 साल पुराने राजा का बेटा राजकुमार देवेंद्र नाथ का पुनर्जन्म होता है। लेकिन उससे 200 साल पहले उसी की बहन मंजुलिका ने मार दिया था, क्योंकि अपेरेंटली देवेंद्र नाथ राजा का नाजायज बेटा था। तो गद्दी की लालच में मंजुलिका ने उसको मार दिया था। तो जब राजा को ये पता चलता है कि मंजू ने अपने ही भाई को मार दिया था, तो राजा ने उसे पब्लिक के सामने जिंदा जला दिया था। सो 200 साल से मंजुलिका इस पूरे रक्त घाट गाँव के लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये एक सीक्रेट रिवील होता है कि जिस मंजुलिका भूत से वो डर रहे हैं वो कोई और नहीं, खुद देवेंद्र नाथ की आत्मा होती है, क्योंकि राजा के असल में 2 बेटियां होती हैं, अंजुलिका और मंजुलिका, जो कि राजा की गद्दी के हकदार खुद को समझती थी। लेकिन जब राजा का बास्टर्ड बेटा हुआ देवेंद्र नाथ, तो उसी को राजगद्दी का वारिस घोषित कर दिया गया। बट एक दिन ये रिवील होता है कि राजा का बेटा देवेंद्र नाथ अंदर से एक फीमेल होता है, जिसको रात में साड़ी पहन के नाचना पसंद होता है आमी जे तुम्हार गाने पे। तो जब एक दिन ये सीक्रेट अंजुलिका और मंजुलिका को पता चलता है, तो दोनों प्लॉट करके उसे राजा के सामने रिवील कर देते हैं। तो राजा उसे जिंदा जलाने का ऑर्डर दे देता है। सो फीलिंग बिट्रेड, जब देवेंद्र नाथ की डेथ होती है, तो वो घोस्ट बन के 200 साल से वेट कर रहा होता है कि कब विद्या बालन और माधुरी दीक्षित पुनर्जन्म लेके वापस आएंगे और देवेंद्र नाथ उसे उसी ह्यूमिलेटिंग वे में बदला लेगा जैसे 200 साल पहले उसकी डेथ हुई थी। जहाँ पता है दिक्कत इस बात से आती है कि इस मूवी के डायरेक्टर अनीस बाज़मी, जिन्होंने 2022 में भूल भुलैया 2 बनाई थी, जो कि उस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड हिट हुई थी, तो उनको लगा कि मंजुलिका और अंजुलिका के नाम पे 2 चुड़ैल उनके करियर का हुक्म का इक्का बनेगा, जो कि उनको लंबी रेस का घोड़ा बनाएगा। तो एज रिजल्ट उन्होंने कॉपी पेस्ट का गेम खेला, वही फिर अंजुलिका और मंजुलिका के नाम पे चुड़ैल को वापस लेके आए, हरे कृष्णा हरे राम गाने की गांड मारी और लास्ट में LGBT कम्युनिटी को एज ट्विस्ट के रूप में फेंक के मारा और बोला ये देख लो, ये तुम्हारे लिए दिवाली का गिफ्ट है। अबे मेरे भाई, जिस मूवी के नाम पे ये तुम पार्ट 3 बना रहे हो, 2007 की मूवी खुद 1993 की मलयालम फिल्म मणिचित्रा तारिका की रीमेक थी, जिसको प्रियदर्शन ने एज इट इज हिंदी में चेप दी थी। लेकिन किंतु परंतु मेरे भाई, वो मूवी हिट हुई थी अपने ग्राउंडेड स्टोरी, प्रियदर्शन की सटल कॉमेडी एंड एक ह्यूमन साइकोलॉजी फैक्टर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से। लेकिन अनीस भाई ने सीधा मूवी के बीमारी को एक भूत से रिप्लेस कर दिया, वही पुराने एक्टर्स को वापस ले आए और आमी जे तुम्हार गाने पे 2 ठुमके लगवा के एंड सोचा ऑडियंस तो चूतिया है, आके नॉस्टैल्जिया के नाम पे ये मूवी हिट करवा देंगे। एंड हेंस आपके सामने प्रस्तुत है बकलैंडी नोन एज भूल भुलैया 3। अब देखो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आई एंजॉयड दिस मूवी, लेकिन नॉट बिकॉज की मूवी अच्छी थी, क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस ही इतने पाताल लोक के लेवल पे थे कि आई फाउंड आउट माई सेल्फ लाफिंग एट द सिली जोक्स ऑफ दिस मूवी। और कसम से बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे थिएटर में बैठे जितने भी ऑडियंस थे वो मूवी के डम एस जोक्स पे हंस रहे थे। आप सोच रहे हो कि मूवी में कॉमेडी का लेवल इतना नीचे गिरा हुआ था। मूवी के गाने मुझे एक भी पसंद नहीं आए थे, मूवी के जोक्स भी इतने लेम एस थे, एंड बीइंग अ ट्रू बंगाली आई फेल्ट वायलेटेड जिस तरीके से मूवी में बंगालीज को स्टीरियोटाइप करके दिखा रहे थे। आई मीन सीरियसली, आज के टाइम पे भी ऐसी गंदे चीप लैंग्वेज का यूज करके हम बंगालीज को स्टीरियोटाइप करना शोज की हाउ मच दे वर डेस्परेटेड मूवी में जबरदस्ती कॉमेडी के नाम पे ये डॉग शिट डालने की। रही बात एक्टर्स की एक्टिंग की, तो यहाँ मुझे माफी मांगना पड़ेगा, लेकिन माधुरी दीक्षित जैसी एवरग्रीन एक्ट्रेस एंड विद्या बालन जैसी ग्रेट एक्ट्रेस से भी आप ऐसी क्रिंज एक्टिंग करवा रहे हो। आई मीन क्यों? मैं लिटरली थिएटर में बैठ के हंस रहा था कि विद्या बालन भी ऐसी क्रिंज वाली एक्टिंग कर सकती है। फिर राजपाल सर, संजय मिश्रा सर और अश्विनी कलसेकर जैसी एक्ट्रेस को भी मूवी में कॉमेडी के नाम पे आप कोड़े पढ़वा रहे हो, संजय सर को जूते से पिटवा रहे हो। आई मीन आई काइंड ऑफ फाउंड इट वेरी डिग्रेडिंग। हाँ, लास्ट के सीन पे राजपाल सर का वो जवान वाला कैमियो अच्छा लगा था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड था, मजा आया मुझे। बट रादर देन दैट आई डोंट थिंक सो कि मूवी में उनका इतना योगदान था। रही बात कार्तिक आर्यन की, ही वाज लिटरली ट्राइंग टू मच हार्ड अक्षय कुमार बनने की, लेकिन लास्ट में बस क्रिंज बन के रह जाते हैं। हाँ, एंडिंग में एज देवेंद्रनाथ उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो देखने के लिए भी आपको लिटरली 2 घंटे का बकचोदी देखना पड़ता है। देखो ओवरऑल भूल भुलैया 3 उस तरह की मूवी है कि ज्यादा बुरा और कम बुरा में से ये कम बुरा जहर है जिसको आप हजम कर सकते हो। मूवी एक टाइम के बाद इतना डम हो जाती है कि आप भी उसी के साथ अपने आप को एक लेवल पे खुद को नम कर लेते हो एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग द सिलीनेस ऑफ दैट मूवी। बाकी आमी जे तोमार गाने पे विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का डांस जेन्युइनली अच्छा लगा, नो डाउट, लेकिन उसे देखने के लिए ये 2.5 घंटे की मूवी सह सकते हो तो जरूर से देखने चले जाओ। बाकी चलो मैं मिलता हूँ कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जॉयदीप बोलेगा और पब्लिक सुनेगी।